आज मैं एक ऐसा संदर्भ शेयर करने जा रही हूँ जो विश्व इतिहास में अपना भारत का पहला नंबर बताता है। कृत्रिम अंगारपण, प्रोस्थेसिस, ये सबसे पहले विश्व इतिहास में भारत में हुआ था। इसका जिक्र ऋग्वेदिक काल में आता है। ऑलमोस्ट 1500 ईसा पूर्व। तो एक रानी होती है, विश्वपला नाम होता है। उसका जो शाब्दिक अर्थ है विश्वपला का, वो होता है कि प्रजा का पालन करने वाली। तो गांधार प्रदेश में एक राज्य होता है और गांधार प्रदेश में उस राज्य का जो राजा होता है उसका नाम खेल होता है। तो खेल राजा की जो शादी होती है विश्वपला के साथ होती है। विश्वपला बहुत वीरांगना थी और योद्धा भी थी और युद्ध लड़ने में बहुत माहिर थी। तो खेल राजा का जो राज्य है वो एक बार उस पर पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। चूँकि पड़ोसी राज्य की सेना बड़ी विशाल थी तो खेल राजा को अपनी सेना को हार का सामना करना पड़ा। तो जब वो सेना हार के आ गई तो रानी विश्वपला ने कहा कि अब वो सेना का नेतृत्व खुद करेगी और युद्ध में लड़ने खुद जाएगी। तो राजा कहता है कि ठीक है, क्योंकि वो वीरांगना भी थी और बहुत बड़ी योद्धा थी। तो वो अपनी सेना लेके और दुश्मन राज्य जिसने पहले चढ़ाई करी थी उसके साथ वो युद्ध के लिए निकल गई। और युद्ध के दौरान चूँकि जो दुश्मन राजा था उसकी सेना बहुत विशाल थी और उसके पास युद्ध की जो सामग्री होती, लड़ने के जो हथियार थे वो भी बहुत ज़्यादा थे। तो रानी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन केवल उसकी सेना हारी ही नहीं, रानी को अपना एक पैर भी उस युद्ध में गंवाना पड़ा। तो जब वो युद्ध से लौटी तो उसका मनोबल नहीं टूटा था। उसने कहा कि मेरा ये पाँव ठीक करवा दो तो मैं वापस युद्ध में जाऊंगी और राजा को, जो पड़ोसी राज्य, जो शत्रु राजा है, उसको हराना है। तो जो खेल राजा होता है उसके गुरु होते हैं अगस्त्य ऋषि। तो अगस्त्य ऋषि को बुलाते हैं और उनसे चर्चा करते हैं कि रानी का इलाज किया जाए। तो अगस्त्य ऋषि जो उन्होंने अश्विनी कुमार होते हैं उनका आह्वान किया। अश्विनी कुमार आते हैं और अश्विनी कुमार उस हमेशा से ही बहुत वैद्य माने जाते हैं, देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार होते हैं। तो वो आते हैं और एक ही रात्रि में रानी को लोहे का पैर लगाते हैं और वो रानी ठीक हो जाती है। तो ये विश्व इतिहास में हमारा सबसे पहला उदाहरण है कि कृत्रिम अंगारपण ये हुआ था, प्रोस्थेसिस बोलते हैं इसको। और फिर रानी कुछ समय बाद वापस अपनी सेना को लेके और पड़ोसी राज्य पे आक्रमण करती है। हालांकि हार का सामना करना पड़ता है, ऐसा संदर्भ मिलता है ऋग्वेद में कि रानी हार गई थी। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि पूरे विश्व में कृत्रिम अंगारपण का उदाहरण हमारे भारत में मिलता है।